क्या अब सच में जंग खत्म होने वाली है? तो आखिरकार जिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर खबरों का बाजार थोड़ा गर्म था, एकदम अफवाहों पर टिका हुआ था, अब उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि खुद सामने आकर उन्होंने विराम लगा दिया है। पर सोचिए, अगर एक देश इजराइल ये दावा करे कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है, तो क्या अब सच में जंग खत्म होने वाली है, या कहानी अब एक नए मोड़ से शुरू हो गई है? यही बड़ा सवाल इस वक्त दुनिया के सामने है, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि वो ईरान अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। दरअसल नेतन्याहू का कहना है कि पिछले करीब 20 दिनों में जो भीषण लड़ाई हुई है, उसमें इजराइल ने ईरान की दो सबसे खतरनाक ताकतों को निशाना बनाया है। पहला उसका परमाणु कार्यक्रम और दूसरा उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें, जो हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब ईरान के पास ना तो यूरेनियम एनरिचमेंट करने की क्षमता बची है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की कैपेसिटी। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब आखिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम को इतना फाइन बनाया जाता है कि उसे परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई देश ये क्षमता खो देता है तो उसकी परमाणु ताकत को बड़ा झटका माना जाता है। यही वजह है कि नेतन्याहू इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। अमेरिका को युद्ध में धकेलने के आरोप पर नेतन्याहू ने कहा कि वो अपने मित्र अमेरिका के साथ मिलकर आज तक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका तालमेल बेहद शानदार है। ट्रंप के फैसलों पर उन्हें कोई दबाव नहीं होता, वो अपना फैसला खुद लेते हैं और उनके फैसले बेहद अहम होते हैं। उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं धकेला है, ये उनका कहना है। ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास अब बहुत कम वक्त बचा है और हमारा यानी उनका मिशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल अपने मित्र अमेरिका के साथ मिलकर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। इस सैन्य कार्रवाई के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि हम उन्हें हवा, जमीन और अंदर से मार कर रहे हैं। कल हमने कैस्पियन सागर में ईरान के पूरे नौसैनिक बेड़े को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था और स्कूलों को धीरे धीरे खोलने और इससे अफेक्टेड लोगों को सही मुआवजा देने का भरोसा भी जताया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि ईरानी लोगों ने भी हम पर ही निशाना साधा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जगह कौन आता है। हम ये पक्का कर रहे हैं कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की शिफ्ट बहुत छोटी होगी। इतना जान लीजिए कि नेतन्याहू का ये बयान अब आम बात तो नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की हर हलचल सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहती, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और शायद हमारी जिंदगी पर भी। इसी बयानबाजी को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त लहजे में कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। ये वही ताकत है जिसे ईरान की सैन्य और रणनीतिक रीढ़ माना जाता है। इसी कड़ी में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर IRGC के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब तस्वीर सिर्फ बयानों की नहीं बल्कि इरादों की बनती नजर पर आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से IRGC को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिलता है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि ताकत के संतुलन को बदलने की पूरी कोशिश है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि जंग में जीत का दावा करना आसान होता है। असली जीत तब मानी जाती है जब दुश्मन पूरी तरह शांत हो जाए और हालात लंबे समय तक स्थिर रहें। ईरान जैसे देश जिनके पास सालों से बना सैन्य ढांचा और रणनीतिक नेटवर्क है, उन्हें कुछ दिनों की लड़ाई में पूरी तरीके से खत्म कर देना इतना सीधा भी नहीं है। यानी एक तरफ दावे हैं कि सब खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ हकीकत ये कहती है कि मिडिल ईस्ट की हर जंग अक्सर लंबी और जटिल होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम इलाकों पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल, इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर भी पहुंचेगा। तो असली सवाल यही है कि क्या सच में अंत की शुरुआत हो चुकी है या फिर एक और बड़े लंबे संघर्ष की शुरुआत तय मानी जा रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या इतने बड़े दावों के बाद हालात शांत होंगे या दुनिया एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ने जा रही है? ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।